Okay, my dear student, today I am here to discuss about the chapter 4 of class 10th. ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर्स है उस चैप्टर के बारे में आज हम थोड़ा तुमसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो पहला जो टॉपिक इसमें आता है उसमें देखो बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कॉम्पाउंड्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका जो पॉइंट्स है, उसका जो प्रॉपर्टी, इसके कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टीज है जिसके लिए इसका वेरी लार्ज नंबर में पाया जाता है, वो आज हम थोड़ा जानेंगे इस पेज के माध्यम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें ये वाले पोर्शन जो है लॉन्ग चेन कार्बन का। देखो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाले जो मैंने जिस जगह को मैं बड़ा करके एक्सपेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखो कार्बन का बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे आ रहा है। ओके, ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं जो बता रहा था कि ये जो मैं दिखा रहा था ये कार्बन का जो, देखो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन, स्ट्रेट लॉन्ग चेन बनाया है यहाँ पे। ठीक, इसके पास में जो पिक्चर है इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। देखो एक कार्बन से दूसरा एक कार्बन से दूसरा और एक कार्बन का चेन उधर उस साइड में ऊपर के साइड तरफ गया है, एक नीचे की तरफ गया है, तो ऐसा चेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। और अगर क्लोज्ड चेन, जिसको साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्लोज्ड चेन माने जो क्लोज्ड है, ऐसा कार्बन, देखो एक कार्बन दूसरे एटम के साथ क्लोज्ड होके इसको बनाया है। ठीक है, तो ये इसको क्लोज्ड रिंग भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होता है ये। ठीक है, तो ऐसे ये एक कार्बन जो कंपाउंड्स होता है, उसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है। ठीक है, लिंक्ड हो जाता है, इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं कार्बन का। तो इस चीज़ का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी माने एक दूसरे के साथ जुड़ जाने का, कंबाइन होने का जो प्रॉपर्टीज़ है उस चीज़ को बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन का कैटिनेशन बोलते हैं उस चीज़ को कार्बन का कैटिनेशन बोलते हैं। देखो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि कार्बन एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड क्लोज्ड चेन्स। तो एक कार्बन दूसरे एटम के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज्ड रिंग्स बना सकता है, जो जिसका डायग्राम फिगर नीचे दिया गया है। देखो नीचे इस पेज में ही नीचे दिया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के पास ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। और दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी है? हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। क्लास 9 में हमने देखा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। तो 6 को अगर Kl सेल में अगर हम डेकोरेट करेंगे तो क्या आएगा? 2,4 आएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया, और वैलेंसी भी उसके साथ साथ इसका 4 हो गया। तो इसीलिए कार्बन को बोला जाता है कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। ओके, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। तो ये जो है कार्बन जो है, इसके चारों साइड में अगर तुम सोचोगे तो इसके चारों साइड में 4 बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड मीन्स सोच सकते हो कि ये 4 हाथ होता है इसका। ओके, हैंड, 4 हैंड्स, जिसको 4 बॉन्ड्स बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ठीक है, तो 4 हैंड होता है, 4 बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन, हेलोजेंस मीन्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो एटम्स होता है, इस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ओके, तो ये सब जुड़ सकता है। तो कार्बन यहाँ पे इस पेज का जो मेन फैक्टर्स है, जो मेन चीज़ हमने इस पेज से पढ़ा, जो जाना हमने इस पेज से, वो है कि कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टी है। एक होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है उसका टेट्रावैलेंट कंपाउंड वो खुद है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए ये क्या हो सकता है? वर्साटाइल नेचर इसके अंदर पाया जाता है। वर्साटाइल नेचर, ये एक क्वेश्चन बन के भी आता है सीबीएसई के बोर्ड में कि कार्बन कंपाउंड्स वर्साटाइल इन नेचर क्यों होता है। तो इसका पॉइंट भी 1 और 2, ये दोनों जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ओके, वही उसका आंसर होगा, वही उसका कारण होगा, रीजंस होगा। ठीक है, देखो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है थोड़ा। कार्बन फॉर्म्स, शुरुआत में जो लिखा जो चीज़ है, कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियन। 3 मिलियंस, हम जानते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। ओके, तो 3 मिलियंस माने 30 लाख कार्बन कंपाउंड्स होता है। लाख, जिसको लाख बोलते हैं हिंदी में। तो 30 लाख कार्बन कंपाउंड्स होता है, तो बहुत ज़्यादा नंबर में है। तो इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स।
बाकी जो एलिमेंट्स है वो इतना सारा कंपाउंड नहीं बना सकता है। लाइक कार्बन, कार्बन जितना ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है, ऐसा इतना ज़्यादा कंपाउंड कोई दूसरा दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम्स नहीं बना पाता है एक दूसरे के साथ जुड़ के, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन को वर्सटाइल इन नेचर कहा जाता है, और इसका नंबर, कार्बन कंपाउंड्स का नंबर वास्तव में रियलिटी में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है कार्बन एटम्स का नंबर, ठीक है। तो ये टॉपिक गया। अब हम दूसरे पेज में पहुंचते हैं, पेज नंबर 3। देखो, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन्स देखो डेफिनेशन में बहुत क्लियरली लिखा है, बहुत इजी चीज़ है ये। बोला है हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और कार्बन एटम रहेगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। नाम से ही पता चलता है, देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स जो है होता है, ये दोनों भाग में इसको डिवाइड किया गया है। हमारे सिलेबस में दो भाग में डिवाइड किया गया है इस हाइड्रोकार्बन को। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो नीचे लिखा है, इसमें नीचे लिखा है, ओके। तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो इसके डेफिनेशन में क्या बोला गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उसे कहेंगे, ओके। तो देखो जैसे इसका उदाहरण किस किस ग्रुप में आता है, होमोलोगस सीरीज में। जो एल्केन्स, होमोलोगस सीरीज हम बाद में बताएंगे और भी डिटेल में, अभी थोड़ा जान लो कि एल्केन्स जो होता है उसमें जो कंपाउंड बनता है उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, माने कार्बन, हाँ हाइड्रोजन का किसी और भी हो सकता है, कोई और एटम एलिमेंट भी हो सकता है। ये हाइड्रोकार्बन के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए हाइड्रोजन ही मान लो तुम। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। सिंगल बॉन्ड होता है इस एल्केन ग्रुप में रहने वाले जो कंपाउंड होता है। जैसे देखो नीचे ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो ड्राइंग दिया हुआ है मीथेन, इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। देखो मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन होता है CH4, और उसके साथ साथ उसके देखो कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ईथेन देखो C2H6 इसका फार्मूला है। इसका देखो स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे माना जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो मैं बाद में तुम्हें स्पेशली इस वीडियो बना के मैं बताऊँगा, शायद किसी दूसरे पार्ट में बताऊँगा, ओके। तो अभी थोड़ा ये जान लो कि ये जो कार्बन, देखो कार्बन, एक कार्बन को तुम अगर पकड़ोगे तो उस कार्बन के चारों साइड में 4 बॉन्ड है। जैसे 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड किया है, तो हर एक पर्टिकुलर कार्बन जो एटम होता है उसके चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। तो इसके चारों साइड ये जो स्ट्रक्चर तुम दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, इथेन का C2H6 का इस साइड में, इस C2H6 का, ये वाला इस वाले का C2H6 का, तो यहाँ पे देखो हर एक कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होता है इस ग्रुप में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो चीज़ होता है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और दूसरे एटम्स के बीच, ओके। तो एल्केन में रहने वाला, एल्केन ग्रुप में रहने वाला सभी कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ओके। तो ये सैचुरेटेड हो गया, ओके। इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट पेज में, चलो आगे हम पेज नंबर 4 में, वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे इसमें, ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ए डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। दोनों कार्बन एटम्स के बीच इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, सिंगल नहीं, कभी सिंगल नहीं होगा क्योंकि सिंगल वाला तो सैचुरेटेड होता है। डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच, दोनों कार्बन एटम के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड बॉन्ड जिसमें रहते हैं उस ग्रुप को हम एल्कीन बोलते हैं। देखो ऊपर में एग्जाम्पल में एल्कीन लिखा हुआ है, ये वाले जो एल्कीन्स देखो लिखा हुआ है, और इस साइड के नीचे एल्काइंस। एल्काइंस जो होता है वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम एल्कीन्स बोलते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, पहले भी बोला मैंने। तो देखो एल्कीन्स के अंडर में आता है C2H4 जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा होता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ, ये इस वाले को मैं बता रहा हूँ। प्रोपीन होता है C3H6, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया गया है। यहाँ पे जो लास्ट वाले जो दोनों कार्बन एटम्स है,
ये लास्ट वाले, इसमें इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इस लास्ट वाले में इस लास्ट वाले में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस पेज में, तो ये लास्ट वाले जो दोनों कार्बन है इसके बीच डबल बॉन्ड होगा। ओके, अगर एल्काइन का उदाहरण हम लेते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसका एग्जाम्पल में आता है देखो इथाइन। इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। ये अभी थोड़ा तुम इसको याद कर लो, अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किया गया है वो हम तो बाद में बताएंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर सेक्शन में। ठीक है, तो ये है हमारा देखो कार्बन C2H2, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो और कार्बन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड देके हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखो हर एक कार्बन में वो चीज़ हमें ऑलवेज याद रखना है जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि कार्बन के चारों ओर टोटल 4 बॉन्ड होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं होगा, 4 ही होना चाहिए, क्योंकि कार्बन एटम्स का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन एटम्स का वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है, इसलिए 4 ही होना चाहिए। ठीक है, 4 होना चाहिए। तो देखो ये इस वाले फिगर में ये यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो और कितना बॉन्ड चाहिए कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड तो हो चुका है, तो एक सिंगल बॉन्ड दे दो और हाइड्रोजन लिख दो। सेकेंड वाले जो कार्बन है इसमें भी ऐसा ही केस है, इसके पास भी 3 ट्रिपल बॉन्ड का 3 बॉन्ड हो चुका है, और इसके इस साइड में लास्ट साइड में देखो यहाँ पे क्या देना है, एक सिंगल बॉन्ड दे देना है, तो उसका 4 पूरा हो जाएगा, वैलेंसी 4 पूरा हो जाएगा, एक हाइड्रोजन उसमें लगा दो। ठीक इस तरीके से प्रोपाइन का देखो स्ट्रक्चर जो है C3H4, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, तो देखो ये मिडिल वाले जो कार्बन है इसमें देखो जिसका वैलेंसी पूरा हो चुका है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 3 बॉन्ड है, और राइट हैंड साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका 4 पूरा हो चुका है, इसलिए इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, क्योंकि इस कार्बन के साइड में तीन डबल ट्रिपल बॉन्डेड है, तो 3 के और एक बॉन्ड होगा, क्योंकि वैलेंसी 4 पूरा करना है। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसमें सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो इसके साथ 3H इसलिए लगा है क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी जो है वो हमें 4 पूरा करना है। ठीक है, हमें 4 पूरा करना है, तो वो कर दिया हमने। तो हमने देखा कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का जो कंपाउंड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसका कुछ उदाहरण और डेफिनेशन तुमको याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, और थोड़ा स्ट्रक्चर देख के हमें थोड़ा इस चीज़ को समझना है। ओके, तो देखो क्या लिखा है, आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में लिखा है कि कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उस कंपाउंड का याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा डिफरेंट। ऐसे जो कंपाउंड्स होगा एक दूसरे का क्या बोला जाएगा, आइसोमर बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन ऊपर में लिखा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेफिनेशन तुमको याद करना है, तुम इस पेज से लिख सकते हो, अपना नोट बना सकते हो इस पेज को, मेरे जो वीडियो ये मैंने जो पेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसी पेज को तुम अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। इस फार्मूला अब शायद तुम्हें याद समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया ये, तो ये तो मैं नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ड्राइंग के क्लास में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी जान लो ये कि ब्यूटेन जो है C4H10 उसका फार्मूला होता है, एल्केन ग्रुप के अंडर में आता है। इसका 2 आइसोमर बन सकता है। देखो एक नॉर्मल ब्यूटेन बनाया गया है, वहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड दिया गया है, ये लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन बना है, हर कार्बन का वैलेंसी हमें 4 पूरा करना है। ठीक है, तो पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा दिया, मिडिल 2 कार्बन में 2 करके हाइड्रोजन लगा गया, लास्ट वाला कार्बन में फिर से 3 हाइड्रोजन लगा गया, क्योंकि उसका वैलेंसी 4 पूरा करना है हमें। अब ये जो ब्यूटेन है तुमने देखा, इस ब्यूटेन को ही इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C4H10, माने यहाँ पे कार्बन है टोटल 4 और हाइड्रोजन है 10। तो ऐसा ही कार्बन का संख्या, हाइड्रोजन के संख्या जो है, नंबर्स जो है वो हमें सेम रखना है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा चेंज करना है। तो देखो इसके साइड में ही ड्रॉ किया गया है आइसोब्यूटेन को कैसे ड्रॉ किया गया है, पहले 3 कार्बन का एक मेन चेन बनाया गया है, पहले देखो 3 कार्बन, और बीच वाले कार्बन से और एक कार्बन नीचे की तरफ दिखाया गया है, उस कार्बन में फिर से 3H लगा दो,
साइड वाले कार्बन में फिर 3H लगा दो, ये जो राइट हैंड साइड वाले जो कार्बन है उसमें भी 3H लगा दो। ठीक है, तो ये जो ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी देखो 4 ही कार्बन है लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहले जैसा स्ट्रक्चर इसका नहीं रहा, मिडिल वाले कार्बन से एक CH3 ग्रुप नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसा जो कंपाउंड है ये इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। नाम कैसे आया नहीं आया इसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अब तुम यहीं तक जान लो कि इसका नाम आइसोब्यूटेन है। नोमेनक्लेचर के क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किसका नाम कैसे रखा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, उस क्लास में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो अगर तुम्हें पूछा जाए ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो तुम इस चीज़ को लिखना होगा, तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक इसी तरीके से देखो नीचे और एक एग्जाम्पल दिया गया है जो है पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, जिसके पास 3 आइसोमर हो सकता है। देखो पहले वाले जो नॉर्मल पेंटेन है उसको लॉन्ग चेन में रखा गया है, सभी कार्बन को एक ही लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ जुड़ गया। देखो कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, और सभी के साथ जितना सारा 4 हाइड्रोजन पूरा करना है वो 4 हाइड्रोजन को पूरा किया गया है। ठीक है, दूसरे वाले आइसोपेंटेन में क्या है, जो सेकेंड वाले कार्बन है उसमें से एक बॉन्ड देके CH3 ग्रुप ऊपर की तरफ ड्रॉ किया गया है, बाकी सब और 4 कार्बन का चेन, मेन चेन जो है वो 4 कार्बन का बनाया गया है, मेन चेन ये 4 कार्बन का बनाया गया। फिर देखो लास्ट वाले जो है वो नियोपेंटेन उसका नाम है, उसमें 3 कार्बन का एक चेन बनाया गया है, और मिडिल वाले कार्बन के ऊपर की तरफ एक CH3 ग्रुप, नीचे की तरफ एक CH3 ग्रुप रखा गया है, जिससे क्या हो रहा है, टोटल कार्बन का संख्या और हाइड्रोजन का संख्या टोटल हर तीनों स्ट्रक्चर में देखो सेम ही है। कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को एक दूसरे का क्या बोला जाता है, आइसोमर बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज हम ये वाला पहला वाला वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, ये हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। बाकी वीडियो में क्या करेंगे, बाकी वीडियो हम बाकी जो टॉपिक्स रह गया बाकी, उसको हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में बनाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।